एक व्यक्ति हमेशा 3 जगहों पे डैमेज होता है। पहले थॉट्स में, सेकंड इमोशनल और थर्ड शारीरिक। जब मैं परमेश्वर से संदेश मांगता हूं तो मैं कभी परमेश्वर को यह नहीं कहता कि मेरे मैसेज के थ्रू सिर्फ कोई व्यक्ति हील हो। मैं हमेशा खुदा से कहता हूं, खुदा तू मुझे एक ऐसा मैसेज दे जो लोगों के थॉट और इमोशंस को भी हील करे। क्योंकि मैं जानता हूं अगर एक व्यक्ति अगर शरीर में चंगा हो गया पर उसका माइंड और इमोशंस अभी भी हर्ट है तो वो वापस बीमार पड़ेगा। आज कई सारे लोग हैं जो अपने थॉट्स में डिस्टर्ब हैं। कुछ मुद्दे होते हैं जिसके बारे में हम कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं। कोई रिश्ता, कोई रॉन्ग डिसीजन, कभी कभी बिल्स के पैसे भरने हैं, कभी कभी लोग अपने आप को गिल्ट देते हैं कि मेरी चॉइस इतनी घटिया कैसे थी। हर तरह के थॉट्स हमारे लाइफ में होते। मेरी उम्र कोई बड़ी नहीं है, भले मेरी दाढ़ी सफेद है, लेकिन मैंने है ना इन सारी चीजों का अनुभव किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं कभी कभी ना अपने आप को कोसता हूं, अभी नहीं बहुत साल पहले, कि मेरी चॉइस ऐसी कैसे हो सकती है यार, क्या हुआ था मुझे, किसने कुछ खिला दिया था क्या मुझे। कभी कभी आप अपने लाइफ में ऐसे निर्णय ले लेते हैं कि महीनों और सालों के बाद आपको पता चलता है यार क्या कर दिया मैंने। थॉट्स, रात को सो लास्ट थॉट वही है, सुबह उठो पहला थॉट वही है। थॉट्स थॉट्स थॉट्स। एक बार एक बंदे ने मुझे हर्ट किया, मैंने उसे फॉरगिव कर दिया। अगले दिन उस बंदे ने मुझे फिर से हर्ट किया, तब मैं अगले दिन सोच रहा था मैंने इसको कल फॉरगिव क्यों किया। मुझे नाराज रहना चाहिए था क्योंकि इसमें कोई पछतावा नहीं है। समटाइम्स हम अपने लाइफ में है ना ख्यालों में इतने डिस्टर्ब होते हैं कि हमें पीस की जरूरत होती है, शांति की। कभी कभी आपको मन करेगा पूना छोड़ के भाग जाओ और जाके लोनावाला में रहो, कोई नहीं, पहाड़, जानवर। समटाइम्स कुछ लोग इतने इविल होते हैं कि उनसे बेटर जानवर होते। इसे कहते हैं थॉट्स में डिस्टर्ब होना। और कभी कभी हम है ना सोच सोच के हमारे ऑर्गन्स खराब होते, किडनियां फेल हो जाती हैं, हार्ट के ऊपर अटैक होता है, बीपी बढ़ जाता है। मैंने कितने लोगों को देखा है कि जो अपने नेगेटिव माइंड की वजह से बीमार है, कॉन्स्टेंटली नेगेटिव 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 नेगेटिव। कुछ लोग इमेज बना देते हैं, अगर एक दिन बॉस ने आपको डांटा, आपको लगता है ये है ही खड़ूस, और जब भी वो ऑफिस में आता है आप इरिटेट। उसने कुछ बोला भी नहीं है अभी तक आपको, कल की डांट हो गई, लेकिन आज भी आपके अंदर इमेज सेम है। और एक हर्टिंग होती है इमोशनली, कि आपने किसी पे ट्रस्ट किया और उन्होंने आपको बुरी तरह से चीट किया। न्यूमरस एक्सपीरियंसेस है मेरे पास ऐसे, कि मैंने ऐसे लोगों पे ट्रस्ट किया और उन लोगों ने, बट देखिए हमें इमेच्योरिटी में लाइफ नहीं जीनी है। लोग डैमेज करेंगे, मैं डैमेज हो गया, अब मेरा दुख, नो नो नो। एक हाथ है जो मुझे थामना है, जो मुझे वहां से निकाल सकता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर जहां कहीं भी आप हैं वो वहां पर आपको नहीं देखना चाहता। आज जो मैं वर्ड आपके साथ शेयर कर रहा हूं या शेयर करने वाला हूं, आज जो मैं वर्ड आपके साथ आज जो मैं वर्ड आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो आपके इमोशंस को हील कर सकता है, वो आपके माइंड को हील कर सकता है, और वो आपकी बॉडी को भी हील कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इसे लेना पड़ेगा, जस्ट इसे लेना है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, कभी कभी क्या होता है हमारे साथ, आप वचन सुन रहे थे, प्रभु महान है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, और अचानक कोई उठा और आप सामने से वर्ड आ रहा था, प्रभु आपकी सहायता करने वाला है। जो शब्द आपकी मदद के लिए आ रहा था, उस शब्द के समय आप डिस्ट्रैक्ट थे। मैंने कई लोगों को देखा है, जब मीटिंग पूरी हो जाती है ना, उन्हें टच ऑफ गॉड नहीं मिलता। क्यों? बिकॉज हार्ट वॉज मिसिंग। मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूं। मुंबई में एक जगह है साइन कोलीवाड़ा, वेरी फेमस प्लेस।
वहां पर एक हॉल है जिसका नाम है सन्मुखानंदा। कहते हैं बॉम्बे का सबसे कॉस्टली हॉल है वो। एक दिन वहां एक मीटिंग हुई। मैंने अपने दोस्त को कहा मेरे को लेके चलना, क्योंकि बहुत कॉस्टली था और वो मेरे बहुत स्ट्रगल के डेज थे। उन्होंने कहा हाँ चलो मैं ले चलता हूं। मैं वहां पर गया। एक बहुत अच्छे वक्ता आए थे बैंगलोर से, और मैंने उनको सिर्फ टीवी पे सुना था, तो मुझे बहुत मन था कि मैं उनको प्रीच करते हुए सुनूं। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ। वहां मेरा फोन वाइब्रेट पे था और मैंने फील किया कि मेरा फोन बज रहा है और वो कॉल बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं बाहर चला गया। मुझे 10 से 12 मिनट उन्हें देने पड़े। 10-12 मिनट के बाद मैं अंदर आया। जितना क्राउड था सब रो रहा था बैठ के। मैंने वो हिस्सा मिस कर दिया जिस हिस्से में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था। कुछ लोग यहां ऐसे होते हैं, जो हिस्सा परमेश्वर ने आपके लिए रखा है ना, उस टाइम पे आप प्रेजेंस ऑफ माइंड यहां नहीं होता। आज यही प्रॉब्लम है। चर्च जाने के बाद भी कुछ लोगों को आप एकदम सूखा हुआ, खाली और आई एम सॉरी जस्ट न्यू रिलीजियस थिंग्स को लेते जाते हुए देखोगी। बट मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा देने के लिए तैयार है, उसकी कलीसिया को लेना आना चाहिए। आमेन। याद रखिए, खुदा जो आपको देना चाहता है ना, वो हाथों से नहीं ले सकते आप, वो फोकस से ले सकते हो, वो ध्यान देने से ले सकते हो। इसीलिए कुलीसियों की किताब में पौल कहता है, हे मेरे भाइयों, तुम गुनहगार थे, तुम दुनिया के हम शक्ल थे, उर्दू में लिखा है, और अब परमेश्वर ने तुम्हें मुर्दों में से जिलाया है। अब स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान करो। वो कहता है फोकस ऑन द थिंग्स ऑन हेवन। आप याद रखिए, परमेश्वर की चीजें कभी हाथों से हासिल नहीं की जा सकती, ध्यान देने से हासिल की जाती है। जब पतरस ने यीशु की तरफ हाथ फैलाया तब वो नहीं चला, जब उसने उसकी तरफ देखा तब वो चलने लग गया। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, आपको तब तक नहीं मिल सकती जब तक आप कंसंट्रेट ना करें। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु की। सो अगर आज आप कुछ पाना चाहते हैं, आपको अपना ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान नहीं होगा तो भी नुकसान नहीं है, जैसे हो वैसे ही घर जाओगे। लेकिन अगर आपको आशीषित होकर जाना है, ध्यान दो। ठीक है, बोलो बाजू वाले को, अब वचन शुरू हो रहा है, मुझे ना देखना। हाँ, कभी कभी हम लोग बाजू वाले को देखते रहते, हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, कहिए बाजू वाले को, पास्टर सूरज आगे खड़े हैं। ठीक है जी, अब स्टार्ट करें। मेरे साथ खोलिए प्रकाशित वाक्य। ओपन योर बाइबल विथ मी इन हिंदी। प्रकाशित वाक्य। इंग्लिश अगर आप पढ़ते हैं तो बुक ऑफ रेवलेशन, और अगर आप में से कोई उर्दू पढ़ता है तो मुकाशफा चैप्टर 1, पहला अध्याय। और ब्रदर प्लीज आप लगाएं 1 अध्याय 5 वचन। Revelation chapter 1 verses 5. आइए सामने देखिए। अच्छा ओके, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। और यीशु मसीह की ओर से, जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने में पहलोठा और पृथ्वी के राजाओं का अधिपति है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। यहां देखिए सब, एक्चुअली जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं वो, अगर आपकी कोई चीज कीचड़ में गिर जाए तो आप क्या करेंगे? कम ऑन आंसर मी। डायरेक्ट पॉकेट में डालोगे कि साफ करके डालोगे? साफ करके डालेंगे ना। आप जानते हो आपके खुदा ने आपको साफ बात में किया है, पहले प्रेम किया। उसे ये नहीं कहा कि मैंने उन्हें छुड़ाया, साफ किया और प्रेम किया। मैं जब इस वर्ड को पढ़ रहा था ना, मेरे अंदर लव ऑफ गॉड भर गया। मैंने कहा प्रभु तो कितना महान है, यहां पर लिखा है जिसने हमसे प्रेम रखा और अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ाया। आप जानते हो आपके परमेश्वर ने आपको पहले साफ नहीं किया है, पहले उसने आपसे प्यार किया है।
What a God we have. आप जानते हो इस दुनिया में लोग आपको तब तक नहीं स्वीकार सकते जब तक आप उन्हें अच्छा न बन के दिखाएं. We love perfect people. लेकिन आपका प्रभु बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. वो आपसे प्यार पहले करता है, साफ बात में करता है. हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की. कितने लोग को इस बात की खुशी है? ओह ब्रदर, ग्रेट रेवलेशन. आपका परमेश्वर वो नहीं है जो आपको पहले साफ करता है फिर कहता है आ भाई अब तू ठीक है. गुमराह पुत्र को गंदे कपड़ों के साथ गले लगाया गया था. मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब भी आपसे ऐसी गलतियां होना जिसमें आपको पता चले कि आपने खुदा को डिसअपॉइंटेड किया है, आपने परमेश्वर को अपने निर्णयों के द्वारा डिस्टर्ब किया है और आपने उसकी योजना को धिक्कार दिया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं अब भी देर नहीं हुई है. वो आप उसके पास जाइए. याद रखिए वो धोएगा बाद में, पहले आपको प्रेम करेगा. गॉड इज द गॉड ऑफ होप. अगर यहां पर कोई बैठा है ना जिसने बपतिस्मा के बाद भी बहुत पाप किए हैं, तो पहला बंदा मैं हूं. मैंने बपतिस्मा लेने के बाद भी बहुत सारे गुनाह किए हैं. अगर आपको लगता है आप ज्यादा हैं, नहीं हो सकता. मैं हूं. बहुत गुनाह किए हैं मैंने, शर्मनाक काम किए हैं. आई डोंट केयर लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं. व्यभिचार में भी गिरा हूं मैं, बपतिस्मा के बाद, पहले नहीं बाद में. थर्ड टाइम कह रहा हूं, मैं बपतिस्मा के बाद भी व्यभिचार में गिरा हूं. मैं आपके सामने गवाह हूं, उसने मुझे माफ किया है. और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने अपना गुनाह उस पर प्रकट किया ना, मुझे पता है उससे. मैं आपको एक वर्ड दिखाता हूं, आप लोग मत खोलिए, सिर्फ बता आप कोट करिए. मैं आप में से सेंस कर रहा हूं कुछ लोग होंगे जिनको अपने किसी काम की गिल्ट होगी. एक वर्ड लगाइए ब्रदर, 28:13 नीति वचन. आप में से कुछ लोग हो सकते हैं यहां पर जिनको है ना अपने कुछ गुनाहों की गिल्ट होगी कि ब्रदर मैंने क्या कर दिया. देखिए आपके लिए खुदा ने यहां पर क्या लिखा है, जरा इसको पढ़ लेते हैं एक बार. 28:13 नीति वचन, प्रोवर्ब्स 13:28. बहुत बार हम अपने जीवन में मसीह होने के बाद भी गलतियां कर लेते हैं और शैतान हम पे कई बार हम पे हमले करता है. अरे तूने क्या कर दिया, अरे तूने क्या कर दिया, अरे तूने क्या कर दिया. जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाती है. दिस इज अ वर्ड ऑफ गॉड. कभी ना भूलें कि अगर मैं अपना पाप मान लूं तो न केवल मुझे माफी मिलेगी परंतु मुझे दया भी मिलेगी. कभी अपने आप को नापसंद न करें. अरे मैंने डिसअपॉइंटेड किया प्रभु को, इतना जानने के बाद भी मैंने खुदा के खिलाफ काम किया. सो व्हाट, हो गया ना, अभी क्या करें. दीदी हो गया, अभी क्या करें मुझे बताओ. अभी क्या करूं, ऐश वेडनेसडे मनाऊं, बोलो ना क्या करूं. राख डालूं अपने ऊपर. मैं कोई राख नहीं डालने वाला. आपको डालनी है डालो, पूरा तगारी डालो, ड्रम लेके ऊपर डाल दो पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होगा. कौन समझाए इन्हें, राख से पाप माफ नहीं होते, यीशु के लहू से होते हैं. कौन समझाए इन्हें. नहीं ब्रदर हम नहीं करेंगे ना, पास्टर हमको निकाल देगा. सही कहा यीशु ने. कुछ लोग वचन से ज्यादा परंपराओं को महत्व देते हैं. आप जानते हैं कितने सारे लोग हैं बचपन में बपतिस्मा ले लेते. कहां लिखा है बाइबल में, दिखाओ. ले बहन तू दिखा दे, कौन है यहां पर स्कॉलर पीएचडी, दिखा दो मुझे. बच्चों को बपतिस्मा दिया जा रहा है, बड़ों पे हाथ रखे जा रहे हैं. पढ़ के देखिए बाइबल. यीशु ने बच्चों पे हाथ रखे, बड़ों को बपतिस्मा दिया. रीड इट. कभी आपने देखा कोई बड़ा आया, यीशु ने उसके ऊपर हाथ रखा, दिखाओ मुझे, मैं प्रचार बंद कर दूंगा. बड़ों के ऊपर हाथ रखे जा रहे हैं, बच्चों को बपतिस्मा दिया जा रहा है. यीशु ने लिखा है बच्चे उसके पास लाए गए, उसने उन पे हाथ रखे और बड़ों को बपतिस्मा दे रहा था. हम उल्टे हैं. ब्रदर मार्टिन ल्यूथर जिन परंपराओं के खिलाफ खड़ा हुआ ना, वो उसके जन्म से 30-35 साल पहले नहीं गाड़ी गई थी, वो 900 साल पहले डाली गई थी. मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैं आज थोड़ा डिस्टर्ब करके जाऊंगा. आज आपको वैसे भी कम आ रहा हूं, थोड़ा तो डिस्टर्ब करके जाऊं ना. मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बोलो बाजू वाले को, बच्चों का बपतिस्मा बाइबल में नहीं है. हाँ बोलो बोलो, फिर से बोलो. बोलो ऐश वेडनेसडे बाइबल में नहीं है.
बोलिए बाजू में, मरियम ने किधर भी नहीं कहा है मुझसे प्रार्थना करो। मैं आपको प्रूव कर सकता हूं, मरियम एक बहुत 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 ईश्वरीय बहन थी और उसने कभी भी नहीं कहा आओ मुझे बोलो मैं अपने बेटे को बोलूंगी। नेवर। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इफ यू रियली लव मदर मैरी ना, अगर आप मरियम से प्यार करते हो ना, जो मरियम कहती है ना वो करो। मरियम काना नगर में कहती है जो मेरा बेटा कहता है वो करो, और उसका बेटा कहता है मैं ही खुदा हूं, मरियम को छोड़ो। कहां लिखा है बाइबल में रोजरी प्रार्थना के लिए? बोलो कहां लिखा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के चिन्ह बनाने के लिए? बोलो बोलो कहां लिखा है? पास्टर हम क्रूस पहनते हैं, बाइबल में कहां नहीं लिखा है क्रूस पहनने के लिए? बाइबल बताती है क्रूस उठाओ। हम लोगों ने तो वो क्रूस भी लोगों को सर पे मारे। वेयर इज रिटन इन द बाइबल? वेयर इज माई लॉकेट? किधर है मेरा? मैं तो नहीं पहनता। ब्रदर हम लोग जब लॉकेट पहनते हैं ना, लोगों को दिखाई देता है हम क्रिश्चियन हैं, और जब लॉकेट पहन के गाली देते हो ना तो भी दिखाई देता है तुम क्रिश्चियन हो। आई एम नॉट अगेंस्ट लॉकेट पहनना, लेकिन लॉकेट पहन के आपकी जिम्मेदारी 100 गुना अधिक बढ़ जाती है। क्या कहा यीशु ने? ये अपने तावीजों को बड़ा कर देते हैं। लॉकेट पहन से कोई मसीह नहीं बनता। अगर लॉकेट पहनने से मसीह बनता ना, मैं 15 पहनता। मैं अपनी छाती है ना पूरी, मैं तो इधर मैं दीपक भाई को बोलता जब भी तू आए सोने का बॉम्बे से लेकर आ, और हम मीटिंग में पहले आंख क्रॉस रखते, और जो वचन पे नहीं चलता उसको ही ये क्रॉस मारते सर पे। भाई क्रॉस पहनने से आप मसीह नहीं बनते, क्रूस उठाने से आप मसीह बनते हो। बोलो हालेलुया। हाँ पास्टर मैं यहां पर टैटो छपाऊं? टैटो छपा दूं यहां पर? बहुत सारे भाई बहन इन दिनों में टैटो, इधर क्रॉस इधर क्रॉस इधर क्रॉस। आपको कौन देता है ये तालीम? मुझे बताइए आपको ये तालीम कौन देता है? कहां लिखा है बाइबल के अंदर? हमारे खुदा के पाक कलाम में लिखा गया है, हमारे परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया है। लगाइए थीम वर्ड जल्दी से। हमारे परमेश्वर ने हमें सबसे पहले प्यार किया है, पहले धोया नहीं है। धोई हुई चीज से प्यार करना बहुत आसान है, गंदगी में स्वीकार के प्यार करना बहुत बड़ी बात होती है ना? मैं तो उधर ना बैठूं जहां पर पॉटी है, आप भी नहीं बैठ पाओगे जहां पर टॉयलेट पड़ा हुआ है, आप बोलोगे साफ करवाओ, पर आप सोचो उससे भी गंदी चीज पाप हमारे अंदर है, उसके बाद भी उसने गले लगाया हमें। आप जानते हो यीशु मसीह एक ऐसे खानदान में जन्मा जहां पर एक से एक पापी और एक से एक व्यभिचारी थे। जरा सोचिए, अशुद्धों के खानदान में शुद्ध पैदा हुआ, यह दिखाने के लिए कि तुम्हारी अशुद्धता मेरी शुद्धता को नहीं छू सकती, पर मेरी शुद्धता तुम्हारी अशुद्धता को दूर कर सकती है। दिस इज अवर गॉड। अब देखिए बाइबल में क्या लिखा है। पहली चीज, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने में पहले उठा और पृथ्वी के राजाओं का अधिपति है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ाया। पहले प्यार किया फिर छुड़ाया। अब देखिए 6 में क्या लिखा है, जल्दी लगाइए। और हमें एक राज्य और अपने परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन आमीन। मैं अपना संदेश शुरू कर रहा हूं। यहां देखिए, लुक एट मी, याद रखिएगा पुराने नियम में अगर आप एक याजक हैं तो आप राजा नहीं बन सकते, और अगर आप एक राजा हैं तो आप याजक नहीं बन सकते। पर आपको पता है नए नियम में जब तक आप ये दोनों ना करो आप कुछ नहीं बन सकते। पुराने नियम में याजक कभी राजा नहीं बन सकता, न राजा कभी याजक बन सकता है, लेकिन नए नियम में बाइबल कहती है राजा वही बनेगा जो याजक है। चलिए, मैं जानता हूं आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा ये सुनना, पर मैं आज आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं। यहां देखिए, हमेशा खुदा के लोग 3 जगहों पे गिरे हैं: स्त्री, पैसा, घमंड। परमेश्वर के लोग सदैव 3 जगहों पे फॉल हुए हैं: वुमेन,
मनी, प्राइड। शिमशोन वुमेन में गिरा, बिलाम पैसों में गिरा, शाऊल घमंड में गिरा। खुदा के लोग हमेशा 3 जगहों पे फॉल हुए, घमंड, पैसा, स्त्री। शिमशोन को देखिए, एक को छोड़ता था, दूसरी को पकड़ता था। शाऊल को देखिए, वह घमंडी बन गया। और आप आराम से पढ़िए बिलाम, जिसे पैसों में, ऐसा लिखा है प्रकाशित वाक्य में, उसने अधर्म की मजदूरी से प्यार किया। इवन यहूदा इस्करियोती को भी देखिए, वो भी पैसों में गिरा। मेरे भाइयों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इन 3 चीजों से बहुत बचो। वुमेन, मनी, प्राइड। आप जानते हो, बाइबल कहती है शाऊल अपने दिनों में जब सक्सेस हुआ तब उसने परमेश्वर से मांगना बंद कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, घमंड सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसको माफ नहीं कर रहे, घमंड सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहे। सच्चा घमंड पता है क्या है? क्यों खुदा नफरत करता है घमंड से? घमंड का मतलब पता है क्या है? आपने प्रभु से मदद मांगना बंद कर दी है। आप मदद के उस स्रोते से हट चुके हो। अब आपको लगता है जो मैं करूंगा ना, अब मैं करूंगा, अब खुदा कुछ नहीं करेगा। बहुत सारे लोग अनकॉन्शियसली, हम प्रचारक क्या करते हैं, जब हमारे पास 15, 20, 25, 30 अच्छे मैसेजेस हो जाते हैं ना, हमें लगता है हमें कहानी याद है, हमें स्टोरी याद है, हमें रिवीजन करके प्रीच करना है। वी नेवर डिपेंड ऑन गॉड। कितनी गलतियां की है मैंने अपने लाइफ में, ये वाली कि मेरे पास 1000 मैसेजेस है, कोई भी चूज करो, प्रीच करो, पर मैंने कई बार खुदा से नहीं पूछा, क्योंकि मुझे लगता था मैं एक प्रचारक हूं, मुझे बहुत कुछ पता है, मैं वही बातें बताऊंगा। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, जब आपको खुदा कोई सेवा देता है आप उससे पूछ के सेवा करते हैं? कई लोग जब नौकरी में नए नए होते हैं, बॉस गालियां देता है, काम नहीं आता, रो रो के घर से निकलते हैं, प्रभु मेरी सहायता करना। लेकिन जब निपुण हो जाते हैं तो वो उस बात के लिए प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको लगता है आप इनफ इंटेलिजेंट हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने परमेश्वर से सहायता मांगते हैं? क्यों यहोशापात के युद्ध में परमेश्वर शामिल हुआ? क्योंकि उसने परमेश्वर को शामिल होना ठीक समझा। वो खुदा के पास गया। हम व्हाट्सएप के स्टेटस के पास जाते हैं सबसे पहले, मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मैंने स्कूटी ली है, मैं प्रॉब्लम में हूं, मैंने ये है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों को इशारे क्यों देते हैं? इशारे समझते? जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं ना, उन्हें उर्दू में कहते हैं इशारा, कि देखो इशारा आ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों को इशारे सिग्नल्स क्यों देते? आई डोंट नो आप में से कितने लोग उस 16 साल के राजा को जानते हैं। हिज नेम वॉज उजिया राजा। 16 साल की उम्र में बाइबल बताती है वो राज्य करने लगा। 52 साल तक उसने राज्य किया। कलाम कहता है अपने दिनों में समृद्ध हुआ और सामर्थी बन गया। और जैसे वो सामर्थी बना, सामर्थ ने उसे घमंडी बना दिया। और एक दिन वो खुदा के हैकल में गया, उसने वहां पर धूप जलाया। 80 याजक अंदर घुस गए और उसे कहते हैं, राजा बाहर निकल, ये तेरा काम नहीं है, तू गलत कर रहा है। उजिया को लगा अब मैं समृद्ध हूं, अब मैं सक्सेस हूं, जो मैं करना चाहता हूं मैं कर सकता हूं। लेकिन याजक अंदर गए और उसे कहा, निकल तू यहां से बाहर, ये तेरा काम नहीं है। और लिखा है उजिया उसी समय कोढ़ी बना। और आपको पता है उसकी कब्र पे क्या लिखा गया? कोढ़ी उज्जाया। मैंने कई लोगों को देखा है, इज्जत उन्हें फुला देती है। ब्रदर एक काम तो करिए, लगाइए, आप भी खोलिए दूसरा इतिहास 26 अध्याय, जल्दी जल्दी खोलिए। मुझे लगता है ये आपको पढ़ के सुनाना चाहिए, बहुत अमेजिंग वर्ड है ये। सेकंड इतिहास 26 अध्याय, इंग्लिश में सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 26, 16 वचन, 26-16 सब सामने देखिए। परंतु जब, प्लीज मत खोलिए अभी यहां देखिए। परंतु जब सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। मन फूल समझते हो? याद रखना, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मन फूल उठा है? आप है ना सामने वाले की सुनना बंद कर दोगे, आप सामने वाले को हल्का जानना शुरू कर दोगे। आपको लगेगा ये है कौन मुझे समझाने वाला। कुछ लोग ये नहीं समझ पाते हैं, फूलना बाहर से नहीं होता है, इनसाइड होता है। आप इतने बड़े हो गए हैं, आपकी नजर में सब छोटे हो गए। फूलने का मतलब क्या है? फैल जाना, अपने आप को फैल जाना। परंतु जब सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया। क्या विश्वासघात किया? अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। अब आप मुझे बताइए, आप राजा हो ना, याजक का काम क्यों कर रहे हो? मैंने क्या कहा पुराने नियम में? कोई राजा पुराने नियम में याजक नहीं बन सकता। आपको पता है परमेश्वर शाऊल से फेडअप कब हुआ? जब उसने 7वें दिन बलिदान किया।
परमेश्वर ने कहा अब मैं से तंग हो गया हूं। ये है ना वन मैन शो बनना चाहता है। खुदा को है ना बहुत तकलीफ है उन लोगों से जो वन मैन शो बनना चाहते हैं। हर काम में मैं किसी को आगे नहीं आने देते। अलग अलग फील्डिंग्स लगाते हैं ताकि कोई आगे ना आए। पास्टर की नजर में मैं ही हीरो बना रहा हूं। ब्रदर, आप मुझे तो बेवकूफ बना दोगे, एक दिन खुदा आपको उतार के नीचे फेंक देगा। आमीन। या इन चीजों पे भी आमीन बोलना सीखो। आप याद रखना, आप कितना भी पास्टर के सामने एक्टिंग करो, इंप्रेस करो, एक दिन परमेश्वर आपको उतार देगा। मैंने 16 साल की 18 साल के मसीह जीवन में देखा है, परमेश्वर घमंडियों को उतार के फेंक देता है और उन्हें तब तक पांव की जूती बना के रखता है जब तक वो सुधर न जाए। क्योंकि पता है क्यों? प्रॉब्लम क्या है? वो आपसे इतना प्यार करता है, वो चाहता है भले आपकी सेवकाई चली जाए पर आप नाश न हो। क्या फायदा एक आदमी सेवा करते करते नरक चला जाए? बाइबल बताती है यस, एक कैटेगरी है जो सेवा करते करते नरक गई है। वे आके कहेंगे हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को चंगा किया, पर मैं उन्हें कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। आप जानते हो बाइबल के अंदर एक ग्रुप है, एक समूह है जो सेवा करते करते नरक गया है। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमारे घमंड को देख के हमें नीचे फेंक देता है, क्योंकि वो आपसे इतना प्यार करता है, वो आपको खोना नहीं चाहता। भले सेवका ही चले जाए, मेरा बच्चा तो मुझे मिल जाएगा। व्हाट अ गॉड वी हैव। परंतु जब वो सामर्थी हो गया, उसका मन फूल उठा। कभी अपने मन को मत फूलने दो। जब भी लोग आपको थपथपाए ना, हमेशा ऊपर देखो, पीछे मत देखो, ऊपर देखो। तू है प्रभु, ये तू है, तू ये और कोई नहीं है। आपके टीचर, आपके स्कूल में, हर जगह पे जहां पर भी आपको लिफ्ट मिले ना, जब भी आपको कोई भी उठाए, हमेशा ऊपर देखो। यीशु जानता था अब 5000 लोग खाना खाने वाले हैं। ऊपर देखा उसने, मुझे पता है ये कौन देगा। परंतु जब वह सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा और वह बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अब देखो वन मैन शो बन रहा है। मैं फिर से कहता हूं, याजक राजा नहीं बन सकता, न राजा याजक बन सकता है पुराने नियम में। अब वो मंदिर में घुस गया। 17 में देखो क्या हुआ। तब अजर्या याजक उसके पास भीतर गया, उसके संग यहोवा के 80 याजक। सोचो एक मंदिर में 80 लोग घुस गए। और देखो अब उसे क्या कह रहे थे, जल्दी आगे करिए ब्रदर। सॉरी प्रभु, सॉरी। अब्राहम, इसहाक और याकूब के प्रभु। मूसा ने यरदन नदी यहोशू ने की थी। सॉरी